हमारे साथ भारत बिल पेमेंट के रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो एनपीसीआई का भारत बिल पे जो है वो उसमें एमएसएमई के लिए कितने फ़ायदे हैं और गुजरात के स्पेसिफिक। जी, मैं आज आप लोगों से भारत कनेक्ट फॉर बिज़नेस के बारे में बात करने आई थी। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसएमई के लिए बहुत फ़ायदे हैं। अगर वो भारत कनेक्ट फॉर बिज़नेस के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें अपने सप्लायर्स या अपने वेंडर्स के बहुत सारे सिस्टम नहीं यूज़ करने पड़ते। वो अपने चहेता सिस्टम के थ्रू बाकी सारे सिस्टम्स के साथ बात कर सकते हैं। मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो अरविंद को भी या वर्धमान को भी सप्लाई करता है और दोनों की अलग अलग ईआरपीस हैं। तो वो अपने टैली सिस्टम में रहते हुए सारे अलग ईआरपीस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इस कम्युनिकेशन की वजह से इनवॉइस एक्सचेंज रियल टाइम होता है। उसे फ़ौरन पता चल जाता है कि उसकी इनवॉइस एक्सेप्ट हुई कि नहीं, और जैसे ही पेमेंट आता है उसका एक्नॉलेजमेंट भी किसी छोटे बिज़नेस को इंस्टेंटली मिल जाता है। तो उसे बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका पैसा आया कि नहीं आया, कितना आया, कहाँ आया। तो इन सब के द्वारा उसका बहुत टाइम बचता है और मेरी उम्मीद है कि ये जो टाइम बचेगा उसके थ्रू वो अपने बाकी बिज़नेस ग्रोथ की तरफ फोकस कर पाएगा, बिज़नेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग में फोकस करके अपना बिज़नेस बढ़ा पाएगा। ओके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उनके लिए फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल। इसमें ऑनबोर्डिंग के लिए क्या प्रोसेस रहेगी। अ, हमारे सिस्टम से जुड़ने के लिए ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस हमेशा उनके एग्जिस्टिंग बैंक या ईआरपी के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी बिज़नेस के साथ काम नहीं करते हैं। तो अगर कोई स्मॉल बिज़नेस टैली या फिर ज़ोहो यूज़ कर रहा है या फिर एचडीएफसी की व्यापार ऐप या सोनो का बिज़नेस एसबीआई का योनो बिज़नेस ऐप यूज़ कर रहा है, तो इन सब के द्वारा ही वो अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है अपने ईआरपी सर्विस प्रोवाइडर को कि मैं भारत कनेक्ट फॉर बिज़नेस में जुड़ना चाहता हूँ। और जैसे ही वो अपना इंटरेस्ट शो करता है उसके साथ एक दो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये हो सकता है। ओके, तो आपने गुजरात स्पेसिफिक एमएसएमई के लिए क्या स्पेशल फीचर्स ऐड किए हैं इसमें। अ, मैं गुजरात स्पेसिफिक तो नहीं कहूँगी, पर हमारा जो प्लेटफॉर्म है जैसे वो बढ़ रहा है और डेवलप इन्हांस हो रहा है, वो एसएमईज़ के फीडबैक के द्वारा ही हो रहा है। तो अगर किसी ने बोला कि हमें इनवॉइस से पहले पीओ का भी सपोर्ट चाहिए, हमने उसे अवेलेबल किया। किसी ने बोला कि हमें जीएसटी पेमेंट करने की सुविधा चाहिए या कोई और सुविधा चाहिए, तो हम उस सब पे भी काम कर रहे हैं। Specifically for one state, and I'm taking Gujarat as an example, हमारा इंटेंशन ये भी है कि आगे वर्नाक्युलर में इनवॉइस एक्सचेंजेस अवेलेबल कर पाएँ, और जब वो होगा तो आई एम श्योर हमारे गुजरात के सारे बिजनेसेस को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो इसमें खासकर पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगी बिजनेसेस के लिए वो कितनी रहेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की तारीख में उनको जुड़ने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। पेमेंट के लिए कॉस्ट हमेशा अलग होता है डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, पर जुड़ने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। और ट्रांजैक्शन करने के लिए, इनवॉइस एक्सचेंज करने के लिए आज की तारीख में कोई भी कॉस्ट नहीं है। ओके, और डेटा जो आएगा उसके सिक्योरिटी के लिए क्या रहेगा। डीपीडीपी एक्ट के चलते ये जो क्वेश्चन आपने पूछा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो भी इनवॉइस होता है या जो एक्सचेंज होता है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है। जब हम इसे स्टोर भी करते हैं तो ये फुली एनक्रिप्टेड होता है। किसी को भी सिवाय उस बिज़नेस को जिसने वो इनवॉइस रेज़ किया है या जिसको पढ़ने के लिए वो चाहिए, और किसी को भी उसका एक्सेस नहीं मिलता। तो एक तो एनक्रिप्शन हमने वो किया है, इंश्योर किया है, और स्टोरेज में हम इंश्योर करते हैं कि एनक्रिप्शन इतना मजबूत हो कि कोई भी अगर डेटा ब्रीच भी होता है कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती। शुक्रिया सर, मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।